हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैक अपडेट यूट्यूब चैनल। तैयारी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी, बट आज के न्यूज़ में आ रहा है कि अब एक ही टर्म में एग्ज़ाम होगा। वो कौन सा एग्ज़ाम होगा, आज के इस वीडियो में मैं पूरा बात करूंगा। और कब तक निर्णय लिया जाएगा कि एक ही टर्म में होगा एग्ज़ाम, तो कब तक टर्म, कौन सा टर्म का एग्ज़ाम होगा और कब तक निर्णय ले लिया जाएगा कि एक ही टर्म का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अखिलेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं जैक अपडेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे जैक बोर्ड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे आगे देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। तैयारी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। तो आप लोग का एग्जाम एक ही टर्म में होगी, इसके लिए जो तैयारी है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शुरू कर दी है। अब देखिए आगे क्या है। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी है। वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा का आयोजन सही नहीं होगा। ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि अब आप लोग का एग्ज़ाम होगा कि एक ही टर्म का होगा और एक ही टर्म के एग्ज़ाम से आप लोग का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब देखिए आगे क्या है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक इंटर के सिलेबस में 25% की कटौती की थी। कुल 75% सिलेबस को आधे आधे 2 भागों में बांटा गया था। इसमें पहले भाग की नवंबर तक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में ओएमआर सीट पर परीक्षा होनी थी। वहीं बचे आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा कराने के बाद मई में उसकी लिखित रूप से परीक्षा लेनी थी। जैसा कि ये सभी आपको पता होगा कि आप लोग का सिलेबस है जो कि 2 भागों में डिवाइड हुआ था, और एक भाग जो था कि पहले टर्म एग्ज़ाम के लिए जो कि दिसंबर में होना था और दूसरा टर्म का एग्ज़ाम जो कि मई में होना था। तो पहला टर्म का तो एग्ज़ाम हुआ नहीं और नहीं होगा पहला टर्म का एग्ज़ाम। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उसकी पढ़ाई नवंबर में ख़त्म हो चुकी है और छात्र अब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि छात्र अब टर्म 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। और लगे क्यों नहीं, टर्म 1 का एग्ज़ाम डेट तो जो था वो फेल हो चुका है, तो टर्म 1 का तो उम्मीद कम है, अब टर्म 2 ही होगा। तो छात्र जो है टर्म 2 की तैयारी में लग गए और आप लोग भी टर्म 2 की तैयारी में लग जाएँ। ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने से परीक्षार्थियों को परेशानी होगी। वे जिस सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा और इसके 1 महीने के बाद फिर से अगले सिलेबस के प्रश्नों का लिखित रूप से जवाब देना होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर लगातार आप लोग का दोनों टर्म का एग्ज़ाम होता है तो आप लोग को परेशानी होगा। और क्यों नहीं होगा, टर्म 1 का एग्ज़ाम का तो आप लोग तैयारी कर लिए हैं, इसका अगर एग्ज़ाम होता है तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। और इसमें लिखना तो नहीं था, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तो आप लोग तो इसका मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जो कि उसमें लिखना पड़ेगा और आप लोग को टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए अच्छा से 4 से 5 महीना तैयारी भी करना पड़ेगा, जो कि आप लोग के पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। इसीलिए अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने फैसला किया है कि अब आप लोग का जो है कि टर्म 1 का ही एग्ज़ाम होगा। इसका अंतिम निर्णय कौन ले सकेगा, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। इसको स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केवल फाइनल किया, अभी झारखंड सरकार और शिक्षा मंत्री को फाइनल करना होगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जैक अध्यक्ष या राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय। परीक्षा एक टर्म में लेने के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। 2 टर्म में परीक्षा लेने, शेड्यूल जारी करने से लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग ने की थी। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि क्या कारण है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अगर समय पर हो जाती तो निर्धारित समय पर ही परीक्षाएं हो गई होती। कोरोना की वजह से 2021 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं करने और 9वीं 11वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। जैसा कि आप सभी को भलीभांति ही पता होगा कि 2021 में आप सभी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। जो भी 2021 में पास हुए हैं क्लास 8, 9, 11, 12, सभी विद्यार्थियों का किसी में का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। वो पिछले कक्षा के अंक के आधार पर प्रमोट किए गए थे। पर इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए टर्म 1 एग्ज़ाम तो नहीं होगा बट टर्म 2 एग्ज़ाम 100% होगा।
और जो मंथली असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है वो भी नहीं हो सके, क्योंकि मंथली असेसमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स दिए ही नहीं हैं। तो मंथली असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए टर्म 2 एग्ज़ाम होगा और टर्म 2 एग्ज़ाम को लेकर के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अब आप लोग भी अपना तैयारी शुरू कर दें, और जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन इसके ऊपर कोई भी अंतिम फैसला लेते हैं तो आप सभी को हमारे चैनल द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल जैक अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट में बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा।